देखिए दोस्तों, मैं वैसे ही कुछ भी नहीं बोलता हूँ। देखिए, मेरा असली मकसद बस यही रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे। आप यहाँ आना चाहते हैं, कथा में आना चाहते हैं, दरबार में आना चाहते हैं, आपको कोई असुविधा ना हो, यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, उससे मैं आपको अवगत कराऊँ। तो ये जो मैंने वीडियो है ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, मुख्य जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। एक बार देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैंने बागेश्वर धाम के इतिहास में इससे ज़्यादा कम सुविधाएं, या आप कह लीजिए इससे घटिया व्यवस्थाएं कहीं पर भी नहीं देखी हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे वीडियो में देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं पंडाल की तरफ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इस पंडाल की शुरुआत हो रही है और यहाँ जाकर ये पंडाल ख़त्म हो रहा है। अगर आपने बागेश्वर गुरुजी की इससे पहले की कथा यानी अलवर राजस्थान की कथा देखी हो और उससे इस कथा का मुकाबला किया जाए, मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि अगर बागेश्वर धाम के इतिहास की सभी कथाओं को मिलाकर देखा जाए, फिर इस कथा की तैयारियों को देखा जाए, तो इतनी घटिया व्यवस्थाएं आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए, तो मैं आपको पहले से ही आगाह कर देता हूं। आज यानी कि आज 14 तारीख है, 15 तारीख से बागेश्वर गुरु जी की कथा शुरू होने वाली है। तब तक हमारे पास यहाँ आकर जो अपडेट मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको पंडाल में रुकने नहीं दिया जाएगा। पहली चीज़ तो पंडाल है ही नहीं। अगर आप रुकेंगे तो खुले आसमान में, ओस में आपको रुकना पड़ेगा और आज यहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। दूसरी चीज़, पानी का कोई भी टैंकर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज़, भंडारा, जो लोग आस लगा के आते हैं दूर से जितने भी लोग कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें खाने की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बागेश्वर गुरु जी की कथा में भंडारा चलता है, तो यहाँ पर भंडारे की भी कोई भी व्यवस्था नहीं देखी गई है। और पंडाल, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और पंडाल दिखाता हूँ कि कितना विशाल पंडाल यहाँ पे लगाया गया है। शायद आपने अपने जीवन में बागेश्वर गुरु जी की कथा में इतना विशाल पंडाल कहीं नहीं देखा होगा। ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, डिबिया सा पंडाल, या जिसे डिबिया ही आप बोल सकते हैं, बस यही पंडाल यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें बागेश्वर गुरुजी के लिए बैठने की व्यवस्था है। वो तो गनीमत है कि उन्होंने बागेश्वर गुरुजी के लिए तो कम से कम पंडाल लगा दिया है, वरना उनके मन की हो तो वो बागेश्वर गुरुजी को भी धूप में बिठा दें। और इसके अलावा जो वीआईपी लोग आएंगे, जो यजमान परिवार है उनके जो वीआईपी लोग हैं, 10 20 50 जो भी होंगे, उनके लिए इसी पंडाल में एक साइड पे सोफ़े पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आगे इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों आपको बताऊँ, यहाँ पर केवल 8 से 10 एलईडी लगाई गई हैं। एलईडी आप ये देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ आपको एलईडी दिखाई देंगे, क्योंकि ये सामने यहाँ पे भक्त जितने भी आएंगे वो बैठेंगे। एक ये एलईडी आपको नज़र आ रही होगी। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आप कह सकते हैं केवल 2 डी बनाई गई हैं। एक ये सामने आप जो देख पा रहे हैं पंडाल मंच के सामने, और इसके पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2 डी हैं केवल यहाँ पे, और यही पंडाल है। इसके अलावा कहीं पर भी बिल्कुल भी पंडाल नहीं लगाया गया है। तो अगर आप इस गलतफहमी में आ रहे हैं कि यहाँ आकर आपको सभी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, तो गलतफहमी में मत रहिएगा, आपको हो सकता है असुविधा हो जाए। और देखिए, जो भी अपडेट रहेगी कल हम फिर वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। फ़िलहाल अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो कृपया करके मत आइएगा, आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। या तो आप बाहर किसी होटल में रुक सकें, इतना आपके पास पैसा हो, बाहर खा सकें 3 दिन, तब आप आ सकते हैं। बाकी कथा यजमान के जो भरोसे व्यवस्थाएं होती हैं उन पर आप यहाँ पर आएँ तो मत आइएगा। देखिए, मैं अब आपको मंच की तरफ लेके चल रहा हूँ, मंच के बिल्कुल पास लेके चल रहा हूँ, जहाँ बागेश्वर गुरु जी विराजमान होंगे और जो वीआईपी लोग हैं वो विराजमान होंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बागेश्वर गुरु जी हमेशा कहते हैं, अगर आपको हमारी कथा करानी है तो कम से कम आप बजट बनाकर चलिए, क्योंकि हमारा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन हमारे जो भक्त आते हैं, बालाजी के भक्त जो आते हैं कथा सुनने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं आपको बनानी चाहिए। इसमें बागेश्वर गुरु जी की कोई गलती नहीं है, वो व्यवस्था यहाँ पे आके नहीं बनाएंगे। यहाँ के जो यजमान हैं उनको देखना चाहिए कि बागेश्वर गुरु जी की कथा में कितना जन सैलाब आता है जब दरबार लगता है। कि देखिए, वीआईपी लोग बैठेंगे इन सोफ़ों पे, ये केवल उनके लिए है। बाकी लोग जितने भी गरीब भक्त आएंगे ना, वो उन सब के लिए यहाँ धूप में बैठना है उनको। और बाकी चीज़ आपको बता दूं कि लाखों की संख्या में भीड़ रहती है, तो इस छोटे से पंडाल में क्या वो लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे? क्या सभी लोग आसानी से, सुलभता से बागेश्वर गुरु जी के प्रवचनों को, दिव्य प्रवचनों को सुन पाएंगे? तो ये यहाँ की अभी तक की व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। देखिए, एक चीज़ फिर से आपको बता दूं, अगर आप इस कथा, वैसे तो मैं कहता हूँ आप मत आइएगा,
अगले प्रोग्राम जो भी है उनका अहमदाबाद में, वहाँ की हम आपको अपडेट दे देंगे और सही जानकारी रही तो वो आपको प्राप्त करा देंगे। लेकिन अगर फिर भी आप आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये अंबाजी मंदिर है, ये जो कि गुजरात में है, फेमस मंदिर है। कहीं से भी आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। उस मंदिर से मात्र 500 या 600 मीटर की दूरी पर ये पंडाल लगाया गया है। अगर नज़दीकी स्टेशन की बात की जाए तो जो नज़दीकी स्टेशन है यहाँ का वो है अबू रोड। अबू रोड आप आएंगे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से बस या ऑटो आपको कोई भी लेकर आ जाएगा। फ़िलहाल ये जानकारी है आपके लिए। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस प्रकार की जानकारी समय रहते प्राप्त हो जाया करेंगे और असुविधाओं से आप बच जाएंगे। जय श्री राम।